देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री द्वारा संपूर्ण दुखों का निवारण। मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी एवं राजकुमार है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने पिता के संपूर्ण गुण एवं वैभव बीज रूप में उसमें मौजूद हैं। जलते हुए अंगार में जो शक्ति है वही छोटी चिंगारी में भी मौजूद है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य बड़ी निम्न कोटि का जीवन बिता रहा है। दिव्य होते हुए भी दैवीय संपदाओं से वंचित हो रहा है। परमात्मा सत्य है, परंतु उसके पुत्र हम असत में निमग्न हो रहे हैं। परमात्मा चित्त है, हम अंधकार में डूबे हुए हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम दुखों से संत्रस्त हो रहे हैं। ऐसी उल्टी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने का कारण क्या है? यह विचारणीय प्रश्न है। जबकि ईश्वर का अविनाशी राजकुमार अपने पिता के इस सुरम्य उपवन संसार में विनोद क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जीवन यात्रा आनंदमय न होकर दुख दारिद्र्य से भरी हुई क्यों है? यह एक विचारणीय पहेली है। अग्नि स्वभावतः उष्ण और प्रकाशवान होती है, परंतु जब जलता हुआ अंगार बुझने लगे तो उसका ऊपरी भाग राख से ढक जाता है। तब उस राख से ढके हुए अंगार में से वे दोनों ही गुण दृष्टिगोचर नहीं होते जो अग्नि में मूल रूप से होते हैं। बुझा हुआ राख से ढका हुआ अंगार न तो गर्म होता है और न प्रकाशवान। वह काली कलुटी कुरूप भस्म का ढेर मात्र बना हुआ पड़ा रहता है। जलते हुए अंगार को इस दुर्दशा में पहुंचाने के लिए वह भस्म है जिसने चारों ओर से उसे घेर लिया है। यदि यह राख की परत ऊपर से हटा दी जाए तो भीतरी भाग में फिर वैसी ही अग्नि मिल सकती है जो अपनी उष्णता और प्रकाश के गुण से संपन्न हो। परमात्मा सच्चिदानंद है, वह आनंद से ओतप्रोत है। उसका पुत्र आत्मा भी आनंदमय ही होना चाहिए। जीवन की विनोद क्रीड़ा करते हुए इस रंजन मन में उसे आनंद की अनुभव होना चाहिए। इस वास्तविकता को छिपाकर जो उसके बिल्कुल उल्टी दुख दारिद्र्य और क्लेश कलह की उपस्थिति उत्पन्न कर देती है, वह कुबुद्धि राख है। जैसे अंगारे का राख ढककर उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति से वंचित कर देती है, वैसे ही आत्मा की परम सात्विक परम आनंदमय स्थिति को वह कुबुद्धि ढक लेती है और मनुष्य निकृष्ट कोटि का दीनहीन जीवन व्यतीत करने लगता है। कुबुद्धि को माया, असुरता, अंधमिश्रा, अविद्या आदि नामों से पुकारते हैं। यह आवरण मनुष्य की मनोभूमि पर जितना मोटा चढ़ा होता है वह उतना ही दुख पाता जाता है। शरीर पर मैल की जितनी मोटी तय जमी होगी उतनी ही खुजली मचेगी और दुर्गंध उड़ेगी। यह तय जितनी भी कम होती है उतनी ही खुजली और दुर्गंध भी कम होगी। शरीर में दूषित विजातीय विषय एकत्रित न हो तो किसी प्रकार का कोई रोग न होगा, पर यह विकृतियाँ जितनी अधिक जमा होती जाएंगी शरीर उतना ही रोगग्रस्त होता जाएगा। कुबुद्धि एक प्रकार से शरीर पर जमी हुई मैल के तय या रक्त से भरी हुई विषैली विकृति है, जिसके कारण खुजली, दुर्गंध, बीमारी तथा अनेक प्रकार की अन्य असुविधाओं के समान जीवन में नाना प्रकार की पीड़ा, चिंता, बेचैनी और परेशानी उत्पन्न रहती है। लोग नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। कोई बीमारी में कराह रहा है, कोई गरीबी से दुखी है, किसी का दाम्पत्य जीवन कष्ट में है, किसी को संतान की चिंता है, किसी को व्यापार में घाटा है, किसी की उन्नति में अड़चन है, असफलता की आशंका, मुकदमा, शत्रु के आक्रमण का भय, अनन्य से उत्पीड़न, मित्रों का विश्वासघात, दहेज की चिंता, प्रियजनों का विछोह आदि का दुख आए दिन दुखी बनाए रहता है। व्यक्तिगत जीवन की भांति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी अशांति कम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत संभाल कर रखे तो व्यापक बुराइयां एवं कुव्यवस्थाओं के कारण उसकी शांति नष्ट हो जाती है और जीवन का आनंदमय उद्देश्य प्राप्त करने में बाधा पड़ती है।
दुख चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उसका कारण एक ही है और वह है कुबुद्धि। संसार में इतने प्रचुर परिणाम में सुख साधन भरे पड़े हैं कि इन खिलौनों से खेलते खेलते सारा जीवन हंसी खुशी में बीत सकता है। मनुष्य को ऐसा अमूल्य शरीर, मस्तिष्क एवं इंद्रिय समूह मिला हुआ है कि इनके द्वारा साधारण वस्तुओं एवं परिस्थितियों में भी इतना आनंद लिया जा सकता है कि स्वर्ग की उसकी तुलना से तुच्छ सिद्ध होगा। इतना सब होते हुए भी लोग बेतरह दुखी है। जिंदगी में कोई रस नहीं है। मौत के दिन पूरे करने के लिए जीवन बोझ की तरह काटा जा रहा है। मन में चिंता, बेबसी, भय, दीनता और बेचैनी की अग्नि दिन भर जलती रहती है, जिसके कारण पुराणों में वर्णित नारकीय यातनाओं जैसी व्यथाएं सहनी पड़ती है। यह संसार चित्र सा सुंदर है, इसमें कुरूपता का एक भी कण नहीं। यह विश्व विनोदमयी क्रीड़ा का प्रांगण है, इसमें चिंता और भय के लिए कोई स्थान नहीं है। यह जीवन आनंद का निर्बाध निर्जर है, इसमें दुखी रहने का कोई कारण नहीं। स्वर्गादपि गर्यसी, इस जननी जन्म भूमि में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो मानस की कली को खिलाते हैं। इस सुर दुर्लभ नर्तन की रचना ऐसे सुंदर ढंग से हुई है कि साधारण वस्तुओं को वह अपने स्पर्श मात्र से ही सरस बना लेता है। परमात्मा का राजकुमार आत्मा इस संसार में क्रीड़ा क्लोल करने आता है। उसे शरीर रूपी रथ, इंद्रियों रूपी सेवक, मस्तिष्क रूपी मंत्री देकर परमात्मा ने यहाँ इसलिए भेजा कि इस नंदन वन जैसे संसार की शोभा को देखे, उसमें सर्वत्र बिखरी हुई सरलता का स्पर्श और आस्वादन करे। यदि इस महान उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करने वाली, स्वर्ग को नरक बना देने वाली कोई वस्तु है तो वह केवल कुबुद्धि ही है। स्वस्थता हमारी स्वाभाविक स्थिति है, बीमारी अस्वाभाविक एवं अपनी भूल से पैदा होती है। पशु पक्षी जो प्रकृति का स्वाभाविक अनुसरण करते हैं बीमार नहीं पड़ते, वे सदा स्वास्थ्य का सुख भोगते हैं। पर मनुष्य नाना प्रकार के मिथ्या आहार विहार के द्वारा बीमारी को न्योता बुलाता है। यदि वह अपना आहार विहार प्रकृति के अनुकूल रखे तो कभी बीमार न पड़े। इसी प्रकार सद्बुद्धि स्वाभाविक है, यह ईश्वर प्रदत्त है, देवी है, जन्मजात है, जीवन संगिनी है। संसार में भेजते समय प्रभु हमें सद्बुद्धि रूपी कामधेनु भी देते हैं ताकि हमारे संपूर्ण सुख साधन जुटाती रहे, परंतु हम भूलवश, भ्रमवश, अज्ञानवश, मायाग्रस्त होकर सद्बुद्धि को त्याग कर कुबुद्धि को अपना लेते हैं। और जैसे मिथ्याचरण से बीमारी न्योत बुलाई जाती है, वैसे ही मानसिक अव्यवस्था के कारण कुबुद्धि को आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पिशाचनी जहाँ आई नहीं कि जीवन का सारा क्रम उल्ट नहीं, दोनों एक साथ रह नहीं सकती। यहाँ कुबुद्धि होगी वहाँ तो अशांति, चिंता, तृष्णा, नीचता, कायरता आदि की कष्टकारक स्थितियों का ही निवास होगा। गायत्री सद्बुद्धि ही है। इस महामंत्र में सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसके 24 अक्षरों में 24 अमूल्य शिक्षा संदेश भरे हुए हैं। वे सद्बुद्धि के मूर्तिमान प्रतीक हैं। उन शिक्षाओं में वे सभी आधार मौजूद हैं जिन्हें हृदयंगम करने वाले का संपूर्ण दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है और उस भ्रमजन्य अविद्या का नाश हो जाता है जो आए दिन कोई न कोई कष्ट उत्पन्न करती है। गायत्री महामंत्र की रचना वैज्ञानिक आधार पर हुई है। उसकी साधना से अपने भीतर छिपे हुए अनेकों सुप्त केंद्र खुल जाते हैं और अंतस्थल में सात्विकता की निर्झरणी बहने लगती है। विश्वव्यापी अपनी प्रबल चुंबक शक्ति को खींचकर अंत प्रदेश में जमा करने की अद्भुत शक्ति गायत्री में मौजूद है। इन सब कारणों से कुबुद्धि का समन करने में गायत्री अचूक रामबाण मंत्र की तरह प्रभावशाली सिद्ध होती है। इस समन के साथ साथ अनेकों दुखों को समाप्त हो जाना भी पूर्णतया निश्चित है। गायत्री देवी प्रकाश की वह अखंड ज्योति है जिसके कारण कुबुद्धि का अज्ञानांधकार दूर होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसको लेकर आत्मा इस पुण्यमयी धरती माता की परम शक्तिदायक गोदी में किलोल करने आया है। रंगीन चश्मा पहन लेने पर आंखों से सब चीज़ें उसी रंग की दिखती हैं जिस रंग का वह कांच होता है। कुबुद्धि का चश्मा लगाने से सीधी साधारण सी परिस्थितियाँ
और घटनाएं भी दुखदायी दिखाई देने लगती है। जिस मनुष्य को भंवरा रोग हो जाता है, सिर घूमता है, मस्तिष्क में चक्कर आते हैं, उसे दिखाई देता है कि सारी पृथ्वी, मकान, वृक्ष आदि घूम रहे हैं। डरपोक आदमी को झाड़ी में भी भूत दिखाई देता है। जिसके भीतर दोष हैं उसे बाहर के सुधार से कुछ लाभ नहीं हो सकता। उनका रोग मिटेगा तभी जब बाहरी अनुभूतियों का निवारण होगा। पीला चश्मा पहनने वाले के सामने चाहे कितनी ही चीज़ें बदल कर रख दी जाएं, पर पीलेपन के अतिरिक्त और कुछ दिखाई न देगा। बुखार से मुंह कड़वा हो रहा है तो उसे स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लगेंगे। कुबुद्धि ने जिसके दृष्टिकोण को, विचार प्रवाह को दूषित बना दिया, वह चाहे स्वर्ग में रखा जाए, चाहे कुबेर सा धनपति या इंद्र सा सत्ता संपन्न बना दिया जाए, तो भी दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा। गायत्री महामंत्र का प्रधान कार्य कुबुद्धि का निवारण है। जो व्यक्ति कुबुद्धि से बचने और सद्मार्ग की ओर अग्रसर होने का व्रत लेता है, वही गायत्री का उपासक है। इस उपासना का फल तत्काल मिलता है। जो अपने अंतःकरण में सद्बुद्धि को जितना स्थान देता है, उसे उतनी ही मात्रा में तत्काल आनंदमयी स्थिति का लाभ प्राप्त होता है। इसे यह नहीं मान लेना चाहिए कि गायत्री उपासना जीवन सुधार का एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग मात्र है। वस्तुतः उसका दर्शन और भय भाव पक्ष इतना समर्थ है कि सांसारिक कठिनाइयों के निवारण के साथ ही साध्य के शरीरस्थ शक्ति केंद्रों का तेजी से विकास होता है। इन चक्रों, उपतिकाओं आदि में ऐसी विलक्षण क्षमताएं भरी पड़ी हैं जो साधक को अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, रिद्धि सिद्धियों से विभूषित कर देती है। इस जागृत का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को समान रूप से विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, अध्ययन से विद्या आती है, श्रम करने से धन कमाया जाता है, सत्कर्मों से यश मिलता है, सद्गुणों से मित्र बढ़ते हैं। इसी प्रकार उपासना द्वारा अंतरंग जीवन में परसुप्त पड़ी हुई अत्यंत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ सजग हो उठती हैं और उस जागृति का प्रकाश मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्टता का रूप धारण करके प्रकट हुआ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। गायत्री उपासक में तेजस्विता की अभिवृद्धि स्वाभाविक है। तेजस्वी एवं मनस्वी व्यक्ति स्वभावतः हर दिशा में सहज सफलता प्राप्त करता चला जाता है। मानवीय मस्तिष्क में जो केंद्र शक्ति के हैं, उनका पूरी तरह से उपयोग कर सकना तो दूर, अभी मनुष्य को उनका परिचय भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है। मनोवैज्ञानिकों को अंतरंग की कहानी जानकारी अभी तक विशाल अनुसंधानों के बाद मिल सकी है, उसे वे 2% के लगभग ही मानते हैं। प्रस्तुत मन की 98% जानकारी प्राप्त करना अभी शेष है। इसी प्रकार शरीर शास्त्री डॉक्टरों ने बाहरी मस्तिष्क का केवल 8% ज्ञान प्राप्त किया है, शेष के बारे में वे भी अनजान है। मस्तिष्क सचमुच एक जादू का पिटारा है। इसमें सोचने समझने की क्षमता तो है ही, साथ ही उसमें ऐसे चुंबक तत्व भी हैं जो अनंत आकाश में भ्रमण करने वाली अद्भुत सिद्धियों, विभूतियों एवं सफलताओं को अपनी ओर खींचकर आकर्षित कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत में अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ अपनी कामना, आकांक्षा का संबंध है, उन पर ऐसा प्रभाव डाला जा सकता है कि हमारे अनुकूल गतिविधियाँ ही अपनानी पड़े। गायत्री साधना से ऐसे ही मानसिक चुंबक तत्व सक्रिय हो उठते हैं। मनोबल बढ़ने से ऐसी विद्युत धारा अंतर मन में प्रसुप्त क्षेत्रों में गतिशील हो जाती है कि अब तक अपने प्रयोजन में आया हुआ मस्तिष्क के चुंबक सक्रिय हो उठता है और वे उपलब्धियां लाकर खड़ी कर देता है, जिन्हें आमतौर से सिद्धियों, विभूतियों का वरदान एवं देवी सहायता कहा जा सके। उपासना में बढ़ती हुई तपश्चर्या से द्रवित होकर गायत्री माता ने अमुक सिद्धि का या सफलता प्रदान की। यह भावुक भक्त का दृष्टिकोण है। इसी तथ्य का अगर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो यह है कि कठोर नियम प्रतिबंधों का पालन करने से जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी, उसने मनोबल का विकास किया। उसने अंतर्मन के प्रसुप्त शक्ति केंद्रों का
चुंबक तब जगाया और उसी जागरण ने अभिष्ट सफलताएं खींचकर सामने लाकर खड़ी कर दी। मनुष्य अपने आप में एक देवता है। उसके भीतर वे समस्त देवी शक्तियां बीज रूप में विराजमान रहती हैं, जो इस विश्व में अनंतर कहीं भी हो सकती हैं। अनंतर रहने वाला देवता अपनी निर्धारित जिम्मेवारी पूरी करने में लगे रहते हैं। वे हमारे व्यक्तिगत कामों में इतनी अधिक दिलचस्पी नहीं ले सकते कि अगणित उपासकों या भक्तों की अगणित प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में संलग्न हो सकें। यह हल करने की क्षमता हमारे अपने भीतर रहने वाले देवता में ही होती है और उसी को किसी अनुष्ठान द्वारा सशक्त एवं गतिशील बना करके साधक को अपना प्रयोजन प्रस्तुत आप पूरा करना पड़ता है। गायत्री उपासक मनुष्य जीवन को बहिरंग एवं अंतरंग दोनों ही दृष्टियों से समृद्ध और समुन्नत बनाने का राजमार्ग है। बाह्य उपचार से बाह्य जीवन की प्रगति होती है, पर अंतरंग विकास के बिना उसमें पूर्णता नहीं आ पाती। बाहरी जीवन की विशेषताएं छोटा सा शोक, संताप, रोग, कष्ट, अवरोध, दुर्दिन सामने आते ही अस्त व्यस्त हो जाती है, पर जिस व्यक्ति के पास आंतरिक दृढ़ता, समृद्धि एवं क्षमता है, वह बाहर के जीवन में बड़े से बड़ा अवरोध आने पर भी स्थिर बना रहता है और भयानक भंवरों को चीरता हुआ अपनी नाव पर ले जाता है। भौतिक समृद्धि और आत्मिक शांति के लिए उपासना की वैज्ञानिक प्रक्रिया अचूक साधना है और कहना न होगा कि उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि एकमात्र गायत्री महामंत्र की उपासना ही है। प्राचीन इतिहास पुराणों से पता चलता है कि सभी प्रमुख ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर ही योग साधना और तपस्या करते थे। गीता में भगवान समय कहा है, गायत्री छंद सामहम, अर्थात गायत्री में मैं ही हूँ। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से बड़ा और कोई मंत्र नहीं हो सकता। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, भारद्वाज, नारद, कपिल, कणादि, गौतम, व्यास, सुखदेव, दधीचि, वाल्मीकि, वन, शंख, लोमस, तैत्तिरीय, ज्वालादि, उद्दालक, वैशंपायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कणव, शौनक आदि ऋषियों के विस्तृत जीवन चरित्र लिखकर इस लेख में यह बताने का स्थान नहीं कि उन्होंने वेद माता की उपासना करके किस प्रकार परम सिद्धि प्राप्त की थी और गायत्री की शक्ति द्वारा वे कितनी महान सफलताएं संपादित कर सके थे। इतिहास पुराण के ज्ञाताओं से इन महर्षियों के चरित्र छिपे नहीं हैं। थोड़े समय पूर्व के ऐसे अनेक महात्मा हुए जिन्होंने गायत्री का आश्रय लेकर अपनी प्रतिभा को प्रकाशित किया। उनमें इष्ट देव आदर्श सिद्धांत भिन्न रहे हों, पर वेद माता के प्रति सभी की अन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक कुछ पान इसी महाशक्ति का किया था, जिससे वे इतने प्रतिभा संपन्न महापुरुष बन सकें। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मछिंद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमन, गौरांग महाप्रभु, महात्मा एक रसानंद आदि प्रातस्मरणीय महात्माओं का आत्मिक विकास इस महाशक्ति के अंचल में ही हुआ था।